हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आप लोगों से स्पोर्ट्स और उसकी टर्म्स की। ठीक है, कौन सी टर्म किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएट करती है, हम उस चीज़ पे मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो के थ्रू आप एटलीस्ट 60 से 70% डाटा रिटेन कर पाओगे। ठीक है, आपको रट्टाफिकेशन की ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। होता क्या है ना, हम सारे खेल देखते नहीं हैं और बाकी खेलों की हमें जानकारी भी नहीं होती है, मोस्टली हमें पता तक नहीं होता वो क्या है कैसे है उसमें। ठीक, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं सारी चीज़ों को होलिस्टिकली कवर करूं और होपफुली तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है वो सीधा टेक्स्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं पता चलती, पूछनी है कुछ भी, यू कैन आस्क एनीथिंग। ठीक, तो विदाउट एनी वेस्टिंग एन टाइम, देखो यार ये वीडियो ना हो सकता है माइट भी 2 पार्ट में आए। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे टाइम पास करके नहीं जाऊँगा कि ये जो है जैसे क्रिकेट है तो मैं तुम्हें इसमें बता दूँ कि हाँ डक होता है या बॉल टेम्परिंग होती है। ठीक है ना, जब गूगली होती है, ये चीज़ें तुम्हें पता होगी, मेडन क्या होता है, तो ये पता रहेंगी तुम्हें। तो लेकिन मैं तुम्हें हर एक खेल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें तो बता के जाऊँगा। ठीक है, ताकि तुम्हें ये टॉपिक अगर किसी भी एग्ज़ाम में आता है, एज़ फार एज स्टेट एग्जाम्स इज़ कंसर्नड, एज़ फार एज सेंटर लेवल एग्जाम इज़ कंसर्नड, ठीक है, तुम इस टॉपिक में आज के बाद कॉन्फिडेंटली जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों से। तो आराम से बैठ जाना लेकिन ध्यान से। ठीक है जी, अब सबसे पहले जल्दी जल्दी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, अगर ये एक ना क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है जी, अगर मैं इसके बाहर एक सर्कल बना दूँ ऐसे, और इसके एक और बाहर एक और सर्कल बना दूँ इस तरह से, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो बैट्समैन चढ़ा हुआ होता है, यहाँ पे एक बैट्समैन चढ़ा हुआ होता है, पता होगा तुम्हें। ठीक, तो यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे ना छोड़ो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट से लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो चढ़ा होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्वियसली कौन होगा, स्ट्राइकर। स्ट्राइकर होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे होगा ये कौन होगा, ये नॉन स्ट्राइकर होगा। ठीक है जी, ये नॉन स्ट्राइकर होगा। ठीक है, अब पीछे कौन होता है, यहाँ पे कौन खड़ा होता है, यहाँ पे विकेट के पीछे कौन होता है, विकेट का कीपर होता है। ठीक है, विकेट का कीपर होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जो लगते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्लिप। इसे हम बोलते हैं क्या, स्लिप्स। ठीक है, बस ऐसे ग्राउंड की तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि ग्राउंड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और उसके बाद तुमने एक चीज़ सुनी होगी, लॉन्ग ऑफ। तो ये जो खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहा है इसके लिए लॉन्ग ऑफ क्या रहेगा, इसके लिए ये रहेगा लॉन्ग ऑफ। ठीक है, ग्राउंड का ये हिस्सा, और लॉन्ग ऑन क्या रहेगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, लॉन्ग ऑन ये वाला हिस्सा रहेगा। ठीक है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं बोलूँगा कवर। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, इस पॉइंट को मैं बोलूँगा कवर। ठीक है, और उसके बाद 2 टर्म तुमने और सुनी होगी, मिड ऑन, मिड ऑफ। क्या है ये जो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट रहेगा तुम्हारा मिड ऑन, इसे तुम बोल दोगे मिड ऑन। ठीक है, ये जो पॉइंट रहेगा तुम्हारा, इसे तुम बोल दोगे मिड ऑफ। क्या बोलोगे, मिड ऑफ। ठीक है, क्रिकेट के बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा जानकारी ऑलरेडी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को इतना ही रखते हैं, बाकी मैं चीज़ें अभी साथ साथ में एलैबोरेट करता रहूँगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं क्रिकेट की टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने आ रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे ना वर्ड्स लिखूँगा, उसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे दूँगा, तुम्हें उस चीज़ को समझना है और बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है। ठीक है जी, सबसे पहला वर्ड हो गया एक आर्म बॉल। ठीक है, ये क्या है, आर्म बॉल जो टर्म है ये क्रिकेट के साथ संबंधित है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है ना, अगर एक बॉलर ने बॉल डाली और वो बॉल जो है वो स्पिन नहीं करी, वो घूमी नहीं लेकिन सीधी निकल गई, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि भाई ये आर्म बॉल है। ठीक, उससे आगे बढ़ते हैं। एक तुम्हें पता होगा ब्लॉब। ब्लॉब क्या होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डक। डक क्या, 0 पे आउट हो गया बंदा, तो उसको हम ये चीज़ बोल देते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक चीज़ आती है बॉल टेम्परिंग। बॉल टेम्परिंग, बॉल टेम्परिंग क्या होती है, बेसिकली जो बॉल का सरफेस होता है ना, वो ड्यूरिंग मैच आप क्या कर सकते हो, आप तो या तो पसीना लगा सकते हो या थूक लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप बॉल के ऊपर कोई भी चीज़ और यूज़ करने की कोशिश करते हो तो वो जो है वो इलीगल एक्शन माना जाता है। ठीक है, तो 2 चीज़ों के अलावा आप कुछ भी चीज़ नहीं लगा सकते बॉल के ऊपर, वो इलीगल होता है। सो
ये चीज़ है, इसको बोलते हैं बॉल के साथ बेसिकली आप छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है। तो ये है बॉल टेम्परिंग, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एक होता है चाइना मैन। चाइना मैन ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बॉल डाली है किसी लेफ़्ट आर्म स्लो बॉलर ने, ठीक है, जो राइट हैंडेड बैट्समैन को डाली है, लेकिन वो जो बॉल है वो लेफ़्ट स्पिन कर गई, आपने उसको चकमा दे दिया एक टाइप से, तो वो चीज़ है। अब एक टर्म है डोली, एक टर्म होती है डोली। डोली का मतलब होता है कोई इजी कैच, कहते हैं ना ये तो बहुत डोली चीज़ है, मतलब बहुत ही आसान, ठीक है। डोली का मतलब होता है आसान, तो बहुत ही आसान कैच। बॉलर ने बॉल डाली, आपने थोड़ा सा स्टॉप करा, वो जा कर के सीधी प्लेयर के जो फील्डिंग पे लगा हुआ उसके हाथ में आसानी से चली गई, उसको बोलते हैं भाई डोली, ठीक है जी। उसके बाद तुम्हें पता रहेगा फुल टॉस। फुल टॉस, ठीक है। फुल टॉस क्या होती है ये तुम्हें आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फुल टॉस क्या होती है, एक ऐसी बॉल, ठीक है, जो बिना टप्पा खाए, बिना बाउंस करे ग्राउंड पे, क्या होता है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे बैट्समैन चढ़ा हुआ है, यहाँ पे बॉलर है, ये बॉल करवाएगा, यहाँ कहीं टप्पा खाएगी, फिर आगे निकलेगी, ठीक है। तो एक टप्पा कंपलसरी है, लेकिन अगर एक बॉल जाए वो सीधी की सीधी हवा से ही निकल जाए, तो उस बॉल को हम बोलेंगे फुल टॉस, ठीक है। फुल टॉस। अब मैं तुम्हें दो चीज़ें क्लियर करूँगा। एक तो हो गया फुल टॉस, ठीक। फुल टॉस में क्या होता है, एक जो बॉल है वो बिना बाउंस करे निकल जाती है, ठीक है। लेकिन एक जो वर्ड होता है दैट इज़ बीमर। बीमर क्या होता है, ये जो बॉल है ये भी बाउंस नहीं करती, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये भी बाउंस नहीं करती, ये भी बाउंस नहीं करती, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, दोनों में बस इतना ही फ़र्क है कि ये जो बीमर होता ना, ये प्लेयर अगर चढ़ा हुआ है यहाँ पे खेल रहा है, तो ये गलती से ऐसी गिरेगी कि सिर के ऊपर से निकल जाएगी। और जो फुल टॉस है वो आपके कमर से ऊपर ऊपर और सिर से नीचे, ये जो इस एरिया से निकलेगी उसे हम फुल टॉस बोलेंगे, लेकिन जो सर के ऊपर से निकल जाएगी वो दैट इज़ बीमर। तो ये थोड़ा सा डराने के लिए बैट्समैन को ये कभी कभी हरकतें करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है बीमर में और फुल टॉस में। जो बॉलर बॉल फेंकता है उसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ चक्कर। दैट इज़ चक्कर। बस ध्यान रखना वर्ड्स को, ठीक है। ज़्यादा डीप में भी नहीं घुसना है, लेकिन वर्ड्स को बोलना भी नहीं है, ठीक है जी। और एक इकॉनमी रेट, ये तुम्हें पता होगा, ठीक है जी। इकॉनमी रेट तुम्हें पता होगा कि एवरेज आपने कितने रन बनाए हैं, करे हुए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। एक बॉलर है, उसने 10 ओवर कराए, उसको मान के चलो 100 रन बढ़ गया 10 ओवर में, ठीक है। तो उसका इकॉनमी रेट क्या हुआ, बस वही है इकॉनमी। और एक टर्म तुम्हें पता है गूगली। गूगली एक बॉल है जो थोड़ा ज़्यादा ही टर्न करती है, ठीक है ना, तो वो है। उसके बाद एक होता है हॉक आई। हॉक आई, तो इसका क्या मतलब है, क्रिकेट के ना ज़्यादातर तुम्हें पता रहेंगे, ठीक है। तो जो हॉक आई है बेसिकली ये LBW जो लेग बिफोर विकेट, ठीक है, वो आउट है कि नहीं है उसको ढंग से देखने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ठीक है, जो ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी है दैट इज़ हॉक आई, ठीक है। अब एक वर्ड होता है जाफा। एक वर्ड होता है जाफा, JAFFA, जाफा, ठीक है। एक बॉलर आया, उसने इतनी अच्छी बॉल करवाई कि वो बैट्समैन के लिए खेलना टफ हो गया, मुश्किल हो गया, तो उस बॉल को हम बोलेंगे जाफा, ठीक है जी। अब एक टर्म होता है, एक टर्म होती है बेल्टर। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि जो पिच है ना वो थोड़ा सा एडवांटेज देती है। ऐसी जो पिचें होती हैं, हमारी भारत की पिचें इसी तरह की हैं। हम ऐसी पिचेस क्या करती हैं, बैट्समैन के फेवर में काम करती हैं, थोड़ी सी ये रफ़ होती हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा घास वास नहीं होता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड देखोगे ना उसमें घास वगैरह ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली, ठीक है। बाकी तुम्हें पता ही है मेडन क्या हो गया, अगर आपने एक ओवर डाला और उसमें कोई भी रन नहीं पड़ा तो वो मेडन हो गया। अब एक टर्म है लेग बाई। लड़कों को तो सबको पता ही रहेगी ये चीज़, ठीक है। लेग बाई, लेग बाई क्या है, लेग बाई हो गया एक बॉल आई आपके पैड पे लग गई फिर भी आप भागे, तो उसे बोलेंगे लेग बाई। लेकिन भाग आप तभी सकते हो जब आपने बैट से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करा, आप दिखने चाहिए कि हाँ आपने शॉट खेलने के कोशिश में थे, प्रयास में थे, तो आपसे आपके पैड पे लगी आप भाग सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रयास ही नहीं करा, आप स्टैंड स्टिल वैसे के वैसे खड़े रहे, तो वो लेग बाई में नहीं काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया ऑन साइड, ठीक है, ऑन साइड, ठीक है। और उसके बाद आउटसाइड,
आउटसाइड एज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा पिंच, पिंच हिटर्स। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर कोई बॉलर है, ठीक है, आपने उसको पहले भेज दिया कि भाई तू जल्दी जा, हमें रन चाहिए, तू जल्दी से जा, और आउट हो जाएगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तू बड़े शॉट खेल, हिट मार, उसे बोलते हैं पिंच हिटर्स, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है दैट इज़ प्लम्ब। उसके बाद एक वर्ड आता है प्लम्ब। प्लम्ब क्या होता है? जब बैट्समैन क्लियरली एलबीडब्ल्यू होता है, ठीक है, तो वो चीज़ है जो वो क्लियरली आउट हो गया ना एलबीडब्ल्यू, तो बोलते हैं इट्स अ, मतलब ये क्लियर है, मतलब बोला जाता है कि ही इज़ प्लम्ब इन फ्रंट, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक और वर्ड है दैट इज़ सीम। सीम क्या होता है? जो बॉल होती है ना उसके अराउंड जो धागा बंधा होता है, ठीक है, जो दो पीसीस को, बॉल के जो दो पीसीस होते हैं उनको आपस में जोड़े रखता है, ठीक है जी। तो वो चीज़ है। उसकी वजह से क्या होता है, जो डिविएशन होती है जो पिच की, बॉल जो है वो उसी तरीके से लैंड करती है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है दैट इज़ स्लेजिंग। स्लेजिंग, स्लेजिंग में क्या होता है? आपने किसी बैट्समैन को गाली दे दी, अब्यूज़ कर दिया, तो वो चीज़ है स्लेजिंग, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट, ठीक है। स्ट्राइक रेट तुम्हें पता रहेगा कितनी बॉलों पे किस तरह से क्या रन बन रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ अगर कि अगर एक बैट्समैन है वो 120 रन बनाता है 100 बॉलों पे, तो उसका स्ट्राइक रेट क्या रहा? उसका स्ट्राइक रेट रहा 120 का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक और वर्ड बता दूँ आपको दैट इज़ स्विंग। स्विंग आपको पता है कि बॉल जो है वो स्विंग कैसे करती है, ठीक है। हवा में ही आपकी बॉल स्विंग करेगी, एक मतलब किसी और डायरेक्शन में ही निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा वाइड बॉल। वाइड बॉल, वाइड बॉल क्या होता है तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है जी। उसके बाद एक वर्ड होगा दैट इज़ यॉर्कर। यॉर्कर, ठीक है। यॉर्कर भी तुम्हें अच्छे से पता है। इसमें क्या होता है, अगर बैट्समैन चढ़ा है तो बिल्कुल उसके बल्ले के बिल्कुल पास में लगेगी बॉल, या फिर जो विकेट्स हैं उसके बिल्कुल पास में जा कर के हिट होगी, ठीक है। एक हिट टप्पा लगेगा लेकिन सीधा वहीं पे लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद जो विकेट्स होती हैं वो तो तुम्हें पता ही है। उसके बाद विकेट्स के ऊपर जो गिल्लियाँ लगी होती हैं उसको बेल बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक होता है हिट विकेट। हिट विकेट क्रिकेट में तो कितने भी बता दूं यार, ठीक है, वो कम ही पड़ेंगे। हिट विकेट हो गया जैसे कोई किसी ने बॉल डाली, बैट्समैन गलती से खुद ही उसने बैट विकेट को मार दिया या फिर खुद टकरा गया विकेट के साथ, तो उसको बोल देंगे। उसके बाद एक तुम्हें पता होगा स्टंप आउट, ठीक है। स्टंप आउट का भी तुम्हें अच्छे से पता है कि कैसे होता है, ठीक। उसके बाद पावर प्ले। पावर प्ले भी तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक। इतना मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे सीधा टेक्स्ट करना, आई विल हेल्प यू आउट, बाकी पता होगा तुम्हें, ठीक है। एक होता है नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन ये भी क्रिकेट से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर कोई टेस्ट मैच लगा हुआ है, ठीक है, और एक नॉन बैट्समैन है, बॉलर है, ठीक है, अगर दिन डल रहा है तो उसको पहले भेजा जाता है कि भाई तू जा, थोड़ा इनका टाइम वेस्ट करवा ताकि मेन प्लेयर हमारे रात को खेलने के लिए बच जाएं। तो ये जो बॉलर गया ना अपनी बलि देने के लिए, दिन में खेलने के लिए, तो इसे बोलते हैं नाइट वॉचमैन, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है ओवर थ्रो। ओवर थ्रो, ठीक है, ये तुम्हें पता होगा, ठीक। उसके बाद एक वर्ड होता है हमारा दैट इज़ हैट्रिक। हैट्रिक, हैट्रिक हो गया, आपने 3 बॉल में 3 चौके लगा दिए, 3 बॉल में 3 विकेट्स ले ली, ठीक है। उसके बाद राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, ठीक है, इस तरह से। सिक्सर क्या होता है, पेविलियन। पेविलियन जहाँ पे खिलाड़ी जाके रेडी होते हैं या जहाँ पे वेट करते हैं अपनी बारी आने का, ठीक है। कैच क्या होता है, रन आउट हो गया, डेड बॉल हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होंगी, इतना मैं तुमसे होप कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से कर सकता हूँ यार, इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ ये खेल यहाँ पे समापन करते हैं इसका। अगले खेल की तरफ चलते हैं दैट इज़ गोल्फ। मैं यहाँ पे एक इमेज अटैच कर लेता हूँ, ठीक, जस्ट वेट अ व्हाइल।
ये जो इमेज है ना, ये मैंने बस इसलिए ऐड करी है ताकि तुम लोगों को थोड़ा सी चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखो यार, ध्यान से समझ लो, एक बार अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले जो गोल्फ है ना, ये तुम्हें भी पता है कि बहुत अमीर लोगों के खेल हैं। इसका जो एक इवन डंडा होता है ना, वो 50-60 हज़ार के आते हैं, ठीक है। ये कौन ही खरीदेगा, मतलब आम बंदा तो नहीं खरीद सकता। अब ये खेल क्या है ना, एक बंदा खड़ा होगा, एक डंडा लेके, इधर एक बॉल रखेगा, यहाँ से मारते 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 यहाँ कहीं एक खड्डा होगा और इस खड्डे में जाके ये बॉल को गिराना रहता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है, ठीक है। जैसा देखने में लगता है इतना आसान कुछ है इसमें है नहीं, ठीक। अब मैं तुम्हें ये अच्छे से समझा देता हूँ। ग्राउंड बहुत टाइप के होते हैं, ठीक। अब ये जो पूरा का पूरा रास्ता दिख रहा है, ये जो थोड़ा सा तुम्हें ये जो रास्ता होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब इसमें क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा छाना होता है, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी घास होती है ना, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इस रास्ते को बोला जाता है फेयरवे, ठीक है, फेयरवे, ठीक है। इसके बाहर का जो रास्ता होगा ना, ये जो रफ दिख रहा है, यहाँ पे लंबी 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 घास होगी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ये इसके कंपैरेटिव, इस वाली के फेयरवे के कंपैरेटिवली जो रफ होगा ना, वो ज़्यादा ही, मतलब उसमें घास भी होगी, उसमें थोड़े से ऑब्स्टेकल ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, रफ़ ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये जो खिलाड़ी का पूरा दायरा है, जहाँ पे ये खड़ा होगा जिस वाले पोर्शन पे, इसको बोला जाता है टी बॉक्स या फिर टी ग्राउंड, ठीक है जी। अब ये जो दिख रहा है तुम्हें एरिया, जहाँ पे ये हमें डालना है, ये थोड़ा सा, ये बिल्कुल ही लगभग प्लेन ही होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन दिखता है तुम्हें, मतलब प्लेन होता है लेकिन ग्रीन होता है, तो इसलिए इसको ग्रीन बोला जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, बस इतना। अब होता क्या है, अब जैसे बंकर है, कहीं पे खड्डा होगा तो ये वाटर हज़ार्ड है, कहीं पे पानी आ जाएगा, कहीं पे कुछ होगा, आपने ज़रूरी नहीं ना आपने बॉल मारी वो यहीं के खेलती रहेंगी, नहीं। अब कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे मान लो यहाँ से है, फिर आपको बॉल यहाँ से लेनी है, फिर आगे कोई इन्होंने कर्व दे दिया, ऐसे कर्व दे दिया, फिर आगे चल के यहाँ कहीं वो खड्डा बना रखा है, तो आप पहले यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ हो सकता है आपने यहाँ से यहाँ मारी, बॉल यहाँ निकल गई, अब आपने फिर से मारने की कोशिश, अब यहाँ आया, आपने फिर से मारने की कोशिश करी, बॉल यहाँ कहीं चली गई, फिर आपने यहाँ से फिर मारी, यहाँ आ गई, फिर यहाँ से मारी, फिर कहीं यहाँ, फिर कहीं यहाँ, तो ऐसे भी आया जाता है। तो जितना आप ऑफ साइड निकल जाओगे उतना मुश्किल होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब तुम्हें कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जो आप डंडे से मारते हो ना, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन अब क्या है ना, मोस्टली गोल्फ की गेम्स में क्या होता है, मोस्टली 5 चांस यहाँ पे मारने के लिए बंदे को दिए जाते हैं, ठीक है, 5 चांस, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, अगर तो आपने देखो, अगर आपने 5 बारियों में, उन्होंने बोला आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे आपको बॉल डालनी है करके, ठीक। अगर आपने 5 बार में डाल दी तो आपको, आपके लिए टर्म यूज़ होगी पार, ठीक है। आपने 5 बारी में बोला, आपने 5 में डाल दी पार, लेकिन क्या हो अगर आप 5 की जगह 4 में डाल दो, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने बोला 5 बारी में ही डाल दी, तो आपके लिए शब्द यूज़ क्या होगा कि आपने क्या कर दिया, पार, ठीक है। अगर आपने 4 बार में कर दिया तो आपको बोल देंगे बर्डी, आपने बर्डी मारी, आपने 4 बार में कर दिया, आपके पास 5 मौके थे लेकिन आपने 4 में काम कर दिया। अगर आपने 3 में कर दिया तो आपके लिए वर्ड यूज़ होगा ईगल, ठीक है, ईगल। अगर आपने 2 बार में ही डाल दिया तो आपके लिए वर्ड यूज़ होगा डबल ईगल मारा है आपने। और अगर आपने एक ही शॉट में पहुंचा दिया, ये बहुत टफ है और होता नहीं है ऐसे, बट कभी ऐसे अगर आपको लगे तो माइट भी पॉसिबल कभी चली भी जाए, ठीक है, हुआ है ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि अगर आपने 5 से ज़्यादा मौके लिए तो आपके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा बोगी। आपने ज़्यादा किया तो इसको, ये जो है अब जैसे ये है तो इसको आप क्या बोलोगे, ये जो है ना बर्डी, इसमें क्या होगा, इसमें मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये हुआ 1 अंडर पार, ठीक है। इसमें क्या हुआ 2 अंडर पार, मतलब पार से आपने 2 कम लिए शॉट, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 3 अंडर पार, ठीक है। और ये तो एक ही बार में चला गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ज़्यादा मौके लिए, जैसा मैंने बोला ज़्यादा मौके लिए तो क्या होगा, ज़्यादा मौके लिए तो आपके लिए 6 के लिए वर्ड यूज़ हो जाएगा बोगी। अगर आपने 6 से ज़्यादा लिए तो डबल बोगी, ठीक है, डबल बोगी। और अगर आपने उससे भी ज़्यादा लिए, एक और मौका ज़्यादा लिया, तो आपको बोल देंगे ट्रिपल बोगी। अब आप देख लो
ठीक है जी। तो ये बोगी क्या हुआ, बोगी हुआ 1 ओवर पार, व्हाट 1 ओवर पार। अगर आपने 2 ज़्यादा लिए तो 2 ओवर पार, ठीक है। अगर आपने 3 ज़्यादा लिए तो 3 ओवर पार, राइट। अब जो डंडे होते हैं ना इसमें, वो कैसे होते हैं वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सो ये वाली डायग्राम देखो, ये जो है ना ये गोल्फ के क्लब हैं, ठीक है। ये जो डंडे हैं ना इनको क्लब बोला जाता है, ठीक। अब अगर आपको मान लो कि ये खड्डा है, सॉरी ये खड्डा है, अगर आप कहीं बॉल को पास में पहुंचा चुके हो तो आपको पुटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको बॉल को, अभी आप खड्डा यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, बहुत दूर आपको बॉल पहुँचानी है, एक बार में आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आप पहुँच जाओ, आप यही चाहोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करो, आप यहाँ पे ये वेज वाला ये वुड्स वाला यूज़ करोगे। अगर आप खड्डे वड्डे में फंस गए, ये वेज वाला यूज़ करोगे। इस तरह से अलग अलग के लिए हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। बस मैं तुम्हें दिखाने के प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी जो वर्ड्स हैं ये आसानी से तुम्हें बता दिए मैंने, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये तो हो गया पॉइंट्स के रिलेटेड, है ना। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें, एक होता है पुट, ठीक है। पुट का मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। और जो डबल ईगल है ना, डबल ईगल, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एल्बाट्रॉस, एल्बाट्रॉस, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो आप शॉट लगा रहे हो उसको बोलोगे ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, ठीक है, ड्राइव समझ गए। उसके बाद अगर आप अप्रोच, ठीक है, जो शॉट प्लेयर ने लिया है, ठीक है, फेयर वे से ग्रीन की तरफ, तो वो अप्रोच है, जो स्टार्ट वो कर रहा है, ठीक है जी, दैट इज़। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ एक वर्ड और लिखवा दूँ यहाँ पे, दैट इज़ ओवर क्लबिंग, ओवर क्लबिंग। ये किस चीज़ के लिए, ओवर क्लबिंग का मतलब ये चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी कि आपने एक बॉल को शॉट करा, ठीक है। वो बॉल जितनी दूर तुम लोगों ने सोचा हुआ था, जैसे होल यहाँ पे है गोल्फ में, तुमने यहाँ से कोई शॉट खेला है, तुम सोच रहे हो यहाँ पे चली जाए, लेकिन वो कहीं और ही निकल गई, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा शॉट खेला जो आपके सोचे हुए पॉइंट से ज़्यादा दूर वहाँ पे बॉल निकल गई है, तो दैट इज़ नोन एज ओवर क्लबिंग, ठीक। अब एक होता है जी एक्सप्लोजन शॉट। एक्सप्लोजन का शॉट क्या हुआ, तुम लोगों ने एक बॉल मारी, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली यहाँ पे जानी चाहिए थी, अब यहाँ से बॉल गई, यहाँ गिरी, आपने दूसरा शॉट लिया, वो कहीं यहीं निकल गई या कहीं खड्डे में फंस गई। अब उस खड्डे से बॉल को निकालने के लिए तुम लोगों ने एक बहुत ही ज़ोरदार एक शॉट खेला है, ठीक है। तो वो जो शॉट होगा जो आपने कंपनसेट करने के लिए खेला है कि बॉल यहाँ से निकले, वो बहुत मुश्किल रहता है निकालना, कहीं पेड़ में यहाँ कहीं फंस गई, ठीक। तो वो जो शॉट हुआ है खड्डे वड्डे से निकालने के लिए, कहीं किसी डीप होल से निकालने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लोजन शॉट, ठीक है। अगर आपने एक शॉट खेला है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उस शॉट को तुम लोग बोलोगे डफ। क्या बोलोगे, डफ। डफ का मतलब हो गया अ बैड शॉट, ठीक है जी। अब एक टर्म और होती है, दैट इज़ मुलिगन, MULLIGN, ठीक है। मुलिगन का मतलब ये हुआ, आपने एक ऐसा शॉट खेला जो आपने अपनी किसी गंदी शॉट को कंपनसेट करने के लिए खेला है, तो दैट शॉट इज़ नोन एज मुलिगन, ठीक है। बस यही टर्म्स हैं जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू गोल्फ, इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे ध्यान में रखने की नीड नहीं है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, दैट इज़ ग्रीन क्या होता है, उसके बाद मैं तुम्हें बता चुका हूँ फेयर वे क्या होता है, ये मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक आधी और बात करूँ, रफ़ मैं बता चुका हूँ, रफ़ क्या चीज़ है, ठीक। तो बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एथलेटिक्स को, ठीक है, एथलेटिक्स, ठीक है जी। तो लेट मी ऐड सम ऑफ द इमेजेस। सो अब एथलेटिक्स में देखेंगे हम कैसे क्या चीज़ें हैं। ये जो रेस देख रही है तुम्हें, इस रेस को बोला जाता है रिले। क्या बोला जाता है, रिले रेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर क्या चीज़ होती है, बेसिकली एक ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी आपस में भाग रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि इस तरह से लाइंस होती हैं अलग अलग, ठीक है। अब हमें मान लो 400 मीटर की रेस करनी है, 400 मीटर की, ठीक है। 100 मीटर पे 100, 200, 300 और ये मान लो फिनिशिंग लाइन है, ठीक है। ये मान लो फिनिशिंग लाइन है, ठीक है। अब 400 मीटर एक बंदा नहीं भागेगा, पहले यहाँ से आएगा और आकर के इस बंदे को कुछ देगा, फिर आगे जाएगा वो दूसरे बंदे को देगा, फिर वो भागेगा लेके, फिर लास्ट वाला बंदा भागेगा आगे की तरफ। अब ये जो चीज़ देते हैं ना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं बैटन, इस चीज़ को बोलते हैं बैटन, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो पास ऑन करते हैं, ये जो बैटन है ना, अब मान लो खिलाड़ी यहाँ से भागा और यहाँ करके इसको देना है। अब ये नहीं है कि ये इसके यहाँ पहुँचने का वेट करेगा, जैसे ये पहुँचने वाला होगा ना, ये भी भागना शुरू कर देगा साथ साथ में। अब जैसे ये भागना शुरू करेगा ना, अब ये जो बैटन है ये कब तक पकड़ा सकते हैं, ठीक है। ये 20 मीटर की दूरी तक ये पकड़ा सकते हैं, ठीक है। अब भागते भागते 20 मीटर के अंदर अंदर आपको पकड़ाना पड़ेगा, आपको पास ऑन करना पड़ेगा दूसरे वाले खिलाड़ी को। होपफुली ये समझ आ गया होगा। इस रेस को बोला जाता है रिले रेस, ठीक। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी हो। उसके बाद इसी के अंदर एक वर्ड होता है दैट इज़ एंकर, ठीक है। इसी के अंदर एक वर्ड होता है एंकर। जो खिलाड़ी अंत में भागेगा ना, लास्ट का 100 मीटर मान लो कवर कर रहा है, तो उस खिलाड़ी को बोला जाता है एंकर, ठीक है। वो बेसिकली जो सबसे तेज़ भागता होगा ना, मेनली उसको रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपस में बदल रहे हैं, ये जो चीज़ है बैटन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेंज ओवर। इस प्रोसेस को बोलते हैं चेंज ओवर, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया 20 मीटर के अंदर अंदर चीज़ें होनी चाहिए, तो उस 20 मीटर के जोन को बोलते हैं एक्सचेंज जोन, एक्सचेंज जोन, ठीक है। और यही चीज़ें हैं, ठीक है। और डोपिंग का तुम्हें पता ही होगा। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग होती है कि कोई भी ऐसा ड्रग वगैरह आप नहीं ले सकते अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। स्प्रिंट होता है, आप बहुत ही तेज़ भाग रहे हो। स्प्रिंट मेनली 200 मीटर के, 400 मीटर के जो रेस होते हैं, ठीक है, उनमें बंदा लगाता है, जो शॉट होते हैं, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक। और एक चीज़ होती है दैट इज़, अब जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, एक मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ, जस्ट सॉरी यार, वो फ़ोटो मैंने ऐड नहीं करा है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो कोई खिलाड़ी यहाँ से भागता है, कोई यहाँ से भागता है, कोई यहाँ से भागता है, कोई यहाँ से भागता है। ये क्या होता है? ये जो चीज़ होती है ना, इसमें क्या होता है, किसी को एडवांटेज नहीं है, ठीक है। किसी को किसी भी बात का एडवांटेज यहाँ पे नहीं मिलता है। होता क्या है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके कर्व है, कोई यहाँ से है, कोई यहाँ से है, कोई यहाँ से। अब ये जो आगे है ना, ये ऑलरेडी दूर है, सॉरी, और यहाँ से तो आगे है, लेकिन ये इसके लिए चीज़ दूर पड़ेगी, इसके लिए चीज़ पास में पड़ जाएगी। रुको, मैं तुम्हें एक डायग्राम ऐड करके दिखाई देता हूँ। अब देखो, अब ये जो खिलाड़ी भाग रहा है ना, ये कोई आगे से भाग रहा है, ठीक है, कोई थोड़ा उससे पीछे, उससे पीछे। अब ये जो है ना, इसके लिए तो डिस्टेंस, फिनिशिंग लाइन जल्दी आ जाएगी, सॉरी, इसके लिए लेट आएगी। इस वाले खिलाड़ी के लिए इसको तो सबसे दूर पड़ेगा और इसको पास पड़ेगा, लेकिन ये जो है ना, एक्चुअल में इसको बहुत दूर पड़ेगा। मतलब सबके लिए फेयर चीज़ें रखने के लिए ये सबको बराबर ही पड़ता है, किसी को कम ज़्यादा नहीं होता ये डिस्टेंस, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये मैंने क्या बताया, स्टैगर्ड स्टार्ट, ठीक, स्टैगर्ड स्टार्ट, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये जो खेल तुम्हें दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑब्वियसली हाई जंप। ये क्या है? हाई जंप, ठीक। ये तुम्हें पता है, इसमें बार लगा होता है, इसके ऊपर से कूदना रहता है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाओ इस वाले पे। सो ये जो है, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल जंप। क्या? ट्रिपल जंप, ठीक है। इसमें खिलाड़ी सबसे पहले क्या करेगा, ये आएगा, एक ब्रेक मारेगा, फिर अपना फ्लो बनाएगा, इस तरह से करके 2 से 3 ये यहाँ से प्रेशर जनरेट करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इस तरह से आके 2 से 3 बार में इस सैंड पिट में कूदेगा ताकि इनको लगे वगैरह ना, ठीक है जी। अब ये जो खेल दिख रहा है तुम्हें, ये जो गर्दन के पास लगा करके चीज़ें कर रहा है बंदा, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलते हैं शॉट पुट, ठीक है जी,
शॉट पुट, इस गोले को ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकना होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये है, ये भाई साहब हैं, ये हाथ में रिंग सी ये पकड़ के खड़े हुए हैं, तो इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा डिस्कस थ्रो, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है गोला सा, इसे घुमा रहे हैं, ठीक है, इसे भी दूर फेंकेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे हैमर थ्रो, हैमर थ्रो, ठीक है, हैमर थ्रो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। उसके बाद ये जो खिलाड़ी है ये ऑलरेडी एक ही बार में आ रही है और आगे कूद रही है, तो इस खेल को हम क्या बोलते हैं, ये तुम्हें पता ही है, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, ठीक। उसके बाद ये नीरज भैया हैं यहाँ पे, तो ये तुम्हें पता ही है क्या है, ये जेवलिन, जेवलिन थ्रो, ठीक है। बस उसके बाद ये 2 इवेंट्स होते हैं, ये चीज़ देख लो, इसके बोलते हैं डेक्थलॉन, ठीक है, और ये जो है हेप्टाथलॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो इवेंट है ना डेक्थलॉन, इसके अंदर 10 इवेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर किसी को ये जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, फिर आपको लॉन्ग जंप में अच्छा परफॉर्म करना है, फिर शॉर्ट पुट, फिर हाई जंप हो गया, 400 मीटर का स्प्रिंट हो गया, फिर इस तरह से हर्डल्स हो गए, डिस्कस थ्रो, पोल वॉलेट, ये सब इवेंट्स में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, तब जा कर के आप ये सारी चीज़ों में कर पाओगे, ठीक है। इसमें बेसिकली कितने इवेंट्स होते हैं, 10 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हेप्टाथलॉन की बात करें तो इसके अंदर कितने इवेंट्स होते हैं, हमारे 7 इवेंट्स होते हैं, ठीक है जी, 7 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 7 हैं, इसमें बस उसके डेक्थलॉन वाले कुछ इवेंट्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से एक्सक्लूड होते हैं यहाँ पे, एक्सक्लूड कौन सा होगा यहाँ पे, 400 मीटर रेस वाला, उसके बाद एक होता है डिस्कस थ्रो एंड पोल वॉलेट, दैट्स इट, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद एक और चीज़ होती है, उसे आपने सुना होगा, क्या आपने सुना होगा होपफुली, उसे हम बोलते हैं, दैट इज़ स्टीपल चेस, ठीक है, स्टीपल चेस एंड हर्डल्स, ठीक है। ये किस तरह का रेस होता है, ये वही होता है जिसके अंदर मतलब होता है ना कि जैसे ग्राउंड है, उसके अंदर कहीं पे पानी आ जाएगा, कहीं पे कोई ऐसे बार डंडा सा लगा हुआ बीच में, उसके ऊपर से कूदना रहेगा, ठीक है। फिर कोई इस तरह से डंडे होते हैं, उनके ऊपर से कूदना रहता है, तो वो होता है स्टीपल रेस, ठीक है, स्टीपल चेज एंड हर्डल्स, ठीक है। और इसके बाद होती है क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री क्या होता है, आपको नेचुरल इन्वायरमेंट में दौड़ना है, ठीक है, हैव टू रन इन नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बस यही है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी ट्रैक नहीं होता, ठीक, नो ट्रैक्स, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद क्या है हमारा, एज ऑलवेज थैंक यू, ठीक। बाकी खुश रहो, पढ़ते रहो, इसके दूसरे पार्ट का वेट करो, आई विल मेक अनदर वीडियो, ठीक है। तो और तब तक के लिए कोई डाउट आता है ना यार, तो सीधा पूछो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।